पहली बात तो है कि गोरे को तो शादी का चक्कर ही नहीं होता। 13 साल की लड़की होती है, 14 साल का लड़का होता है, वो अपने घर साथ रह रहे होते हैं। हाँ, अगर हमें बायोप्सी पे 3rd मंथ के अंदर, फर्स्ट 3 मंथ्स में और फ्लूइड्स में पता चल जाए कि ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हम अबॉर्शन कह देते हैं कि अबॉर्शन बच्चे की कहता है। करा दो। ओह! जब वो मरा तो वो गोरा था, क्या गोरा हुआ? था। उसकी आधी बॉडी पे विटिलिगो हो गया था। इसको हम विटिलिगो कहते हैं, फुलबेरी अगर उसको टाइम लगता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ओवरनाइट नहीं ठीक होती, साल, 8 महीने, 10 महीने ये लग सकता है, लेकिन ठीक हो जाती है। बेटा, दही जो नहीं ना खाता वो बड़ा बदकिस्मत आदमी है। आय हाय! अच्छा। अच्छा, हाँ, इसमें एक और सिचुएशन थी, जैसे मेरे वालिद साहब के साथ हुआ। उनको जी, जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस का एक इश्यू था, बड़ा बिल्कुल मेजर ठीक। था, और उसमें भी ये था कि उनकी जो वेन्स थी वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बंद हो रही थी, और उसका कोई नहीं था। बहुत डॉक्टर्स के बाद हुँ, इंटरनेशनली भी और लोकली भी हम डॉक्टर्स से बात की, सारा कुछ कराया, तो डॉक्टर्स ने कहा कि क्योंकि ये कज़न मैरिजेज़ का इश्यू है, उसकी वजह से शायद ये मसला है। और साथ उन्होंने कहा कि जनाब क्योंकि गोरा कज़न मैरिज नहीं करता है, इसलिए उसने इस पे रिसर्च नहीं की। तो अगर रिसर्च नहीं की तो हमारे पास भी कुछ इसका कोई क्योर नहीं है। जिस दिन गोरा रिसर्च कर लेगा और कोई क्योर निकाल लेगा तो शायद हम भी कर लें। इज़ इट सो? देखिए बात सबसे बड़ी ये है। पहली बात तो है कि गोरे को तो शादी का चक्कर ही नहीं होता। 13 साल की लड़की होती है, 14 साल का लड़का होता है, वो अपने घर साथ रह रहे होते हैं। हाँ, गोरे ने नहीं देखना कि जी मैं रिश्ता देखने जाना है, हाँ। ये मेरी बेटी का, बेटी मैं को उसमें अब मैंने हाँ। लड़के को देखना है, हुँ, लड़की को देखना है। हुँ। वहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी, जी। कि जी इनका कज़न मैरिजेज़ हुँ, का। उनमें रिसर्च अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब गोरों के पास कज़न मैरिजेज़ के बच्चे जाते हैं, तो उनको रिसर्च वो कर रहे हैं और करनी पड़ती है। करनी पड़ती है मजबूरन, हाँ। उनको मजबूरन अपनी साइंस को उस लेवल पे लाने के लिए कि जी जहां साइंटिफिकली वो प्रूव कर सकें कि कजन मैरिज के ये नुकसानात हैं, नुकसानात फिर हैं। वो हम लोगों को, हम उनकी रिसर्च पढ़ते हैं। हुँ, फिर अच्छा, अब एक और काम भी हो गया। लेट्स से द फीमेल इज प्रेग्नेंट, हुँ। एक कजन मैरिज हाँ, हो गई ना, लड़की प्रेग्नेंट है, 2nd मंथ है, 3rd मंथ है। अब हम बायोप्सी भी कर सकते हैं, फीटल बायोप्सी 3rd मंथ में बच्चे की। और बायोप्सी जब करेंगे स्किन की अंदर से, हाँ। और एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियन जो बच्चे में होता है, माँ के पेट में होता है, वो उसको फ्लूइड को भी निकाल के टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें बायोप्सी पे 3rd मंथ के अंदर, फर्स्ट 3 मंथ्स में और फ्लूइड्स में पता चल जाए कि ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हम अबॉर्शन कह देते हैं कि अबॉर्शन बच्चे की कहता है। करा दो, ओह! ओह! अबॉर्ट ओह! करा दो, ओह! ताकि ओह! कल को बच्चा लायबिलिटी ना बने। लायबिलिटी ना बन जाए। ये अब दैट्स लेटेस्ट टेस्ट हो रहे हैं, या जेनेटिक, इसको जेनेटिक कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, वाओ! ये अब जीन्स में ही आ अब रहा है। साइंस यहाँ तक साइंस, पहुँच चुकी स्टेम है। सेल थेरेपी क्या है, हुँ, लेटेस्ट अब आ गई है। हुँ। स्टेम सेल थेरेपी हम दे रहे हैं। अब इसी वजह से ही स्टेम सेल जो थेरेपी है, वो स्टेम सेल दिए जाते हैं, और वो पहले ही कजन मैरिजेज में औरतों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो कजन मैरिजेज जिनमें डर होता है, डर होता या है। जिनको पता होता है कि यार ये तो अब अल्लाह ना करे कि कल को इसका बच्चा डिसेबल्ड पैदा हाँ, होगा, और तो वो उसमें स्टेम सेल थेरेपी। देखिए रिसर्च बहुत एडवांस कर लिया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरी लॉजिक ये है, आपके रिसर्च के चक्करों में पड़ रहे हैं, आपने जरूर उसके टेस्ट कराने हैं प्रेगनेंसी में जाके, कजन मैरिज, ओ आप यार पहले बाहर करा कर लो, लो यार, पहले ही कर लो। पहले क्यों पहले आप एहतियात एक करो। औरत को इतना टॉर्चर करते हो? और पहले एक एहतियात औरत के करो। लिए जो इरफान भाई सबसे बड़ा टॉर्चर है, वो अबॉर्शन है। अबॉर्शन है, वो आप एक मौत है, औरत वो को ये मौत। कहो कि जी आय हाय! तुम बेटा जाके अबॉर्ट करा लो, करा वो लो। कहेगी आप क्या बात कर रहे कैसे? हैं, मैं अबॉर्शन कैसे? करा लूं, क्यों? वाई शुड आई गेट, मेरा तो बच्चा पहला बेबी है, पहला बेबी, मेरा तो आय अल्लाह हाय! पहला बेबी, कुछ नहीं होगा, मैंने अल्लाह से दुआ की है, दुआ की है। मैं गई थी मदार पे, मैं वहां करके मन्नत मान के आई हूँ, मुझे बच्चा नॉर्मल होगा। सो इट इज सो डिफिकल्ट टू कन्विंस द मदर, The mother जिसका and बच्चा and her family एंड हर as well, फैमिली, obviously, जो वो मेरे obviously. पास आते हैं Yeah, लोग, मैं yeah. उनको कहता हूँ, वो कहते हैं डॉक्टर साहब पहला बच्चा कैसे हमारा हो रहा है, पॉसिबल? आप कैसे क्या बात कर पॉसिबल? रही हैं कि या कल को हम ये टेस्ट करा के इट्स तो नॉट उसको, डूएबल, इट्स उसको नॉट बच्चे को डूएबल। अबॉर्शन करा दें। हाँ, सो ये मसले हाँ। मसाइल, हमारे सोशल प्रॉब्लम जो हैं, ये मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म हो अच्छा, सकते कमिंग हैं। बैक टू द नॉर्मल स्किन इश्यूज, डॉक्टर साहब, एक ये बड़ा मसला है, रेगुलर मसला है, आप इससे अगर ब्रीफली इसको बता दें। ये फुलबेरी का लोग कहते थे कि पहले इलाज नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसका इलाज है। अब इलाज है, पहले भी था, या क्या सूरत हाल है? सबसे बड़ी बात तो है कि फुलबेरी जो है, पहले एक मिथ थी कि मछली और दूध के साथ होती। या आपने शायद सुना हो, सर बड़ा लोग कहते ज्यादा थे कि सुना है, और मछली दूध और ना पी लेना, मछली, दूध ना दूध पी ना लेना। पीना मछली के बाद। हाँ, तो मेरे वालिद अल्लाह बख्शे, मरीज को मैंने अपने वालिद से ये जी सीखी जी जी। चीजें। तो डैडी के बाद मरीज ने कहना, शाह जी
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ हाँ ਡੈਡੀ कहते ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੱਛੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਰਾ ਚਿੱਟੇ ਗੋਰੇ बंगाली ਹੁੰਦੇ सारे वो काले ना वो होते काले ना वो होते मछली बड़ी खाते हैं और हाँ वहाँ डिजर्ट्स साथ बड़ी साथ लेते हैं डिजर्ट्स आने साथ नथिंग टू उसके डू साथ विद भी दही चल रही दही होती में है दही दही चल की रहा होता है चटनी जी चल रही होती है एग्जैक्टली सारा ये कुछ एक मिथ है ये बेसिकली ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है ये भी जेनेटिक जीन में डिसऑर्डर आता है जेनेटिक डिसऑर्डर है अब कजन मैरिज होगी मछली दही का कोई ना कसूर ना नहीं ना मच्छी दही का कोई कसूर बिल्कुल कोई 100% अच्छा लेकिन ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये ऑटो इम्यून भी है आप शादी बाहर कर रहे खुद हैं भी ट्रिगर हो खुद भी जाती है ट्रिगर ऑटो इम्यून का मतलब होता है ऑटो इम्यून ऑटोमेटिकली हाँ बीमारी एक आती है आती है हाँ ये आ जाती है अच्छा लेकिन नाउ गुड न्यूज इज कि इट इज ट्रीटेबल ट्रीटेबल अब हम दवाई देते हैं मैं खुद भी क्रीम एक बनाता हूँ अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट बनाते हैं वाह वाह फुलबेरी में बिल्कुल 100% लेकिन हम ये कहते हैं कि मरीज को जब स्पॉट्स बनने शुरू हो जाए शुरू में तो फौरन पहले फाड़ लो फौरन पढ़ लो फाड़ लो ये नहीं करना कि 60% बॉडी इन्वॉल्व हो गई है तो फिर आप हमारे पास आओ एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रिकवर बेटर 6 to 8 months 10 अच्छा months टाइम लगता लेकिन है वो लेकिन वो रिकवर हो जाती है रिकवर हो जाता लेकिन है कंडीशन क्या है शुरू में आप अपने मरीज को अपने पास लें क्लियर माइकल जैक्सन को क्या हुआ था माइकल जैक्सन वॉज ए बॉर्न ब्लैक वो या तो ब्लैक था या हाँ जब वो मरा तो वो गोरा था क्या गोरा हुआ था उसकी आधी बॉडी पे विटलाइगो हो गया था इसको हम विटलाइगो कहते हैं फुलबेरी अगर उसको तो उसको विटलाइगो हुआ ही वेंट टू हिज डॉक्टर कंसल्टेंट उसको उसने कहा कि ये मेरा इलाज ये मेरा देखो उसने कहा कि क्योंकि 50% हो गया था उसने कहा आप बताओ सारा चिट्टा कर दूं सारा काला कर दूं उसने कहा जी मैं पैदा तो काला हुआ काला था हुआ था मरूंगा तो चिट्टा चिट्टा कर दो मुझे चिट्टा चिट्टा तो कर लेजर के साथ वाइट हो गया वाइट हो गया दवाइयाँ अवेलेबल हैं हम्म, तो हम जिसकी बॉडी 60% से ज्यादा हो ना विटलाइगो उसको हम ऑप्शन दे देते हैं अच्छा वो फिर हमें औरत कहती है डॉक्टर साहब हुन ते बस मेरा ख्याल सारा ही वाइट कर दो सारा कर हाँ दो हुन काला नहीं मैं हो सकती हम्म, चिट्टा ही कर दियो हम्म, सो विटलाइगो इज ए ट्रीटेबल डिजीज हम उसको कहते हैं अब दवाइयाँ अवेलेबल हैं हम खुद भी बना के देते हैं और उसके 100% रिजल्ट्स हैं टाइम लगता है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग ओवरनाइट नहीं ठीक होती साल 8 महीने 10 महीने ये लग सकता है लेकिन ठीक हो जाती है ठीक हो जाती है डॉक्टर साहब बच्चों और बच्चियों के चेहरों पे जो मुहासे और सारा कुछ है वो कोई ऑयली स्किन और नॉन ऑयली स्किन के बिल्कुल भी कोई रोल है हमारी सर जो स्किन होती है वो 2-3 टाइप की है एक ऑयली एक ओके ड्राई और एक मीडियम ओके ऑयली स्किन पे जब भी आएगी एक्नी ज्यादा एक्ने आएगी आएगी वो एक्नी सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जिनसे ऑयल निकलता है हाँ तो जब भी स्किन ऑयली होगी आपकी एक्नी ज्यादा बढ़ेगी आपके दाने ज्यादा बनेंगे आपको ज्यादा वो स्किन पे दाने निकलेंगे उसके लिए हम क्या कहते हैं एक तो फास्ट फूड कम करो फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल कम ज्यादा करो करो मैं कहता हूँ बोतला पीने बोतला का शोतला फास्ट फूड है ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स हर वक्त हम लोग जो लेते हैं वाई नॉट टू टेक फ्रेश जूसेस वाई नॉट टू टेक वाटर वाई नॉट टू टेक अपना फ्रूट्स ये लो तो उसके बाद हमारे पास लोशन और जेल्स होते हैं जो हम ऑयली स्किन के लिए देते हैं ओके और उसके साथ स्किन उसकी ठीक हो जाती है वो ठीक हो लेकिन जाती है कोई डाइट जो समस्या है नहीं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट साथ में लोशंस भी हैं और खाने के लिए भी खाने हैं के लिए भी दवाइयाँ सारा कुछ बिल्कुल है सब देते हैं लेकिन असल चीज ये है कि डाइट को साथ कंट्रोल किया जाए मैं मेरे वालिद कहा करते थे डैडी शुरू में बेटा दही जो नहीं ना खाता वो बड़ा बदकिस्मत आदमी है आय हाय अच्छा डैडी कहा करते थे कि जो लोग योगर्ट कंज्यूम नहीं करते नहीं करते वो बड़ा बदकिस्मत है आय हाय योगर्ट इज वन थिंग जो स्किन को रिफ्रेश रखती है रिफ्रेश रखता है आप अच्छा कभी बाहर जाएं आप इतना बार ट्रेवल करते हैं किसी भी होटल में जाएं तो 10 किस्म के योगर्ट पड़े होते हैं ब्रेकफास्ट या में या फ्लेवर तो उनके 10 किस्म के हाँ होते हैं हाँ हाँ एक मैंगो है एक और चॉकलेट है मैंडेटरी है और कि वो मैंडेटरी उसमें है ही है आप वो जितने गोरे बैठे होंगे ना उनकी टेबल पे उनके ब्रेकफास्ट में देखें तो दही वो जरूर होगा योगर्ट के साथ वो शुरू करेंगे हाँ और उसके साथ ऑरेंज जूस हाँ पाइनएप्पल जूस हम्म, वो जूस के 2 ग्लास पड़े होंगे हाँ उन्होंने हमारी तरह हरी से निहारी हाय सिरी हाय पाए वाह वाह हलवा पूरी हाय हाय ना करो छोले नान वाह वाह नहीं वो नहीं करने ऑयली चीजें ऑयली चीजें ऑयली देखें चीजें नहीं वो करनी कभी आपको नहीं वो खाते खूब हैं हम्म, पैनकेक्स खा रहे हैं हाँ वो भी एग्स खाते हैं हम्म, वो अंडे की जर्दी नहीं लेगा नहीं जो लगेगा गोरा जिसको कोलेस्ट्रॉल हो कहता है अंडा बना दो वाइट का कर दो मुझे वाइट कर दो हाँ नो योग हाँ लेकिन उन लोगों को क्यों कहते 6-6 फुट 6.5 फुट है क्यों उनकी बॉडी इतनी मस्कुलर है क्यों वो 100 साल तक जिंदा रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी डाइट जो है वो बैलेंस्ड है उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेनी है प्रोटीन भी लेनी है वाइटामिन भी लेनी है मिनरल्स भी लेनी है हम लोगों के आप ये जो आते हैं अंदरूनी शहर के पहलवान मैंने एक दफ़ा एक मरीज आया मैंने कहा उसको कहा मैं कहा उस्ताद जी अपना फल शल खाते हो और जी टाइम ही नहीं होता फल दा खाना है ना खा लेने फल दा कितने टाइम फालतू होता है जगह नहीं बनती जगह नहीं थोड़ी बनती खैर हाँ सो मेरा मतलब हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है बिल्कुल तो डिफरेंट इस है वजह से डाइट हैज टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्किन इन योर ये मैं स्किन आपको बता दूं पानी लोग कहते हैं जी मैं तो 2-3 ग्लास पानी पीता हूँ
मैं कहता हूँ 2-3 ग्लास, अब गर्मियां हैं, 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर यू मस्ट कंज्यूम।